हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एससीओ के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से इसमें मेंबर हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी के सामने जो मैप दिख रहा है, इसमें कलर्ड फॉर्म में वो सारे मेंबर्स कंट्री मेंशन है जो एससीओ के पार्ट हैं। एससीओ की बात करें तो ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था 2001 में संघाई में। इसमें जो लीडर्स थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जिन्हें संघाई 5 के नाम से जाना गया था। 1996 में ये संघाई 5 बना था। उसके बाद से 2001 में उज्बेकिस्तान को इसमें इंक्लूड किया गया और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिर से रखा गया और ये एससीओ के नाम से जाना गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उज्बेकिस्तान को छोड़ दें तो बचे हुए जो 5 कंट्रीज़ हैं, यानी कि आपकी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, इन सभी को संघाई 5 कहा जाता है और 1996 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। मेंबर कंट्री की बात करें तो सेंट्रल एशिया से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके मेंबर्स हैं। वहीं अदर स्टेट में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रशिया भी इसके मेंबर हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं जिसमें अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल हैं। अब बात आती है कि इन मेंबर कंट्रीज़ को याद कैसे करना है, मतलब ट्रिक की। तो इसके लिए जो ट्रिक आपके सामने है एससीओ के मेंबर्स की, वो है इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। तो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें सारे मेंबर कंट्री को अकॉर्डिंगली ऑर्डर में रखा गया है। आप इसे इजी याद कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिए। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं एससीओ के बारे में। तो 60% एरिया ऑफ यूरेशिया ये कवर करता है, 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है एससीओ और 30% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। और ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका फोकस एरिया है बॉर्डर इशूज़ को सॉल्व करना बायलैटरल डिस्कशन से, रीजनल सिक्योरिटी इशूज़ पे फोकस करना और रीजनल टेररिज्म को काउंटर करना इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा एरिया में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को इंश्योर करना और यूएस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन में आते हैं। यहीं रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म एवं एथनिक सेपरेटिज्म के अगेंस्ट भी ये लड़ता है। एससीओ के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हेड ऑफ स्टेट्स, रैट्स और इसके हेड ऑफ गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एससीओ की 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, एक है एससीओ सेक्रेटेरिएट जिसका हेड ऑफिस बीजिंग में है, वहीं रैट्स जिसका हेड ऑफिस ताशकंद में है। ये इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिएगा। और ईरान को हाल ही में से एज अ मेंबर इंक्लूड करने की बात की जा रही है, ये करंट के पॉइंट को भी आप याद रखें। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई वांट टू कंक्लूड इट विद दिस नोट: SCO has stabilized as a potentially important security actor in Central Asia. It must respect the internal borders and matters of each others. So इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।